This is a brief message for all those who are appearing or planning to appear, or those who are waiting for AC 2025 result. It is tough time, particularly for those who are waiting for result. So even if you are waiting for result and result is not getting published, ऐसे टाइम में मेरा सजेशन है, एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी सीरियस रूप से प्रिपेयर करते रहो। रिजल्ट आना किस दिन आएगा ये हमारे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अभी जो जिनको सीरियसनेस है कि यस हमारा होने के हाई चांस हैं और ऑलमोस्ट श्योर है, स्टिल फिर भी अभी पढ़ते रहो। अभी थोड़ा आप अपना रिवीजन करते रहो। जस्ट 2 वीक्स बचे हुए हैं। इस बीच में आ गया तो ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव आ गया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपियर होने की। लेकिन यदि निगेटिव हुआ किसी भी कारण से, अब जिनके निगेटिव होंगे वो टोटली निगेटिव नहीं होंगे, कुछ उसमें से भी रिजर्व लिस्ट में चांसेस होंगे। स्टिल अभी जितना टाइम है आपके पास, प्लीज उसको रिवीजन में टाइम लगाओ। और जो कैंडिडेट को होप नहीं, इन द सेंस कि जो ऑलरेडी या तो फिजिकल में बाहर हो चुके थे या ऑलरेडी रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई किए थे, तो आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है ना, आप 100% अपना दो। आपके पास तो ये डाउट ही नहीं है कि होना है या नहीं होना है, आप पहले ही बाहर हो चुके थे। जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल में बाहर हुए या फिजिकल में बाहर हुए तो ऑलरेडी वो रिटर्न क्वालिफाई थे। आप वो रिटर्न स्टेज तक पहुंच चुके थे, यानी रिटर्न क्वालिफाई वाले स्टेज तक पहुंच चुके थे। तो आपके पास तो ऑलरेडी वो लेवल है। बहुत सारे बच्चे जो रिटर्न क्वालिफाई हुए, जो फिजिकल में बाहर हो गए या मेडिकल में बाहर हो गए, उनके पास बहुत अच्छा चांसेस था ना कि उनका बहुत अच्छा रैंक आ सकता था, लेकिन वो बाहर हो गए। तो अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2 वीक्स है। मैं इन चीजों को बार बार कहना मुझे भी खराब लगता है, लेकिन फिर भी एक आप लोग का बार बार मैसेज होता है तो मैं समझता हूँ आपके पेन को, आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं समझता हूँ। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका भी रिजल्ट का नहीं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है डिटेल कि कब आएगा, हमें लगा था, जो भी है, जो कम्युनिकेशन हुई, देखो रैंडम, मैं कोई भी रैंडम नहीं बोल रहा था। जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया, जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, उसी के आधार पे मैं बता रहा था आपको। लेकिन अभी हमें नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है कि आगे आए, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाद में आए। तो हम टाइम को बर्बाद करने से बेटर है जो भी कट ऑफ जाए। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ का डिस्कस किया हुआ है आपको कि मेरे अनुसार 300 के बिलो रहेगा 25 वाले का कट ऑफ। लेकिन अब उस पर हम बार बार उन चीजों को करने का कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं है। जो आपको बिलीव करना है, जो आपको पॉजिटिव दे, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, उस काम को करो। लेकिन अभी जो है, प्लीज 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 पढ़ो, जितना हो सकता है रिवाइज करो। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को आप देखो। भले ही आप हाईली होपफुल हो, भले ही ऑलमोस्ट श्योर हो, हाँ एक्सेप्शन हो कि जिनको लग रहा है कि 330 आ रहा होगा, 340 आ रहा होगा, 320 आ रहा होगा, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उनका होगा ही। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा 295 भी आ सकता है और 305 भी आ सकता है, 310 भी आ सकता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि हाईली वेरिएशन होता है। तो जो भी कंडीशन में हो, आप अभी वर्क करो। टाइम अननेसेसरी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस कंडीशन में हो वो कंडीशन पेनफुल है, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो चेंज नहीं कर सकते हैं उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो टारगेट है उस पर लगाओ, उस पर एनर्जी लगाओ। इस वजह से अभी मुझे अननेसेसरी रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा वो बोलने का कोई जरूरत नहीं है। और ये अभी देखो 24 वाले का भी फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ, भी उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि मुझे लगा था, या जो भी कोर्ट का भी ये था कि आ जाना चाहिए, चीजें हो जाना चाहिए। जब आपका 12 ऑफ जून को आ गया था उनका
रिजर्व लिस्ट यानी रिवाइज लिस्ट कह सकते हो, तो अब तक आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया। तो जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, एक होप ही कर सकते हैं। तो अभी जो भी है प्रिपरेशन पे फोकस करो। 15 दिन बीतते जो आपका 14 डेज बीतते देर नहीं लगता है, वो आराम से बीत जाता है, ठीक है। तो आप इस पर वर्क करो। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है प्रिपरेशन को लेकर के, 26 एग्जाम को लेकर के, या जो भी है 25 में भी हो, आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।